हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें पढ़ना है पॉलीसिफोनिया। तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है? ये है रेड एल्गी और कहाँ मिलती है? मरीन, ठीक है, मरीन वाटर में। तो रेड एल्गी है तो इसे क्या बोलेंगे? रोडोफाइसी। इसका थैलस कैसा होता है? फिलामेंटेनियस, ब्रांच्ड एंड डेलिकेट, अपीयरिंग फेदरी। तो इसकी थैलस कैसा है? ब्रांच्ड है। और ब्रांच में क्या है? साथ ही साथ ब्रांच के साथ साथ क्या है? ये फिलामेंटेनियस है और डेलिकेट भी होता है। और कैसे दिखाई देता है? ये अपीयर होता है फेदरी। मेन एक्सिस एंड ब्रांचेस आर मेड अप ऑफ सेंट्रल एक्सियल सेल सराउंडेड बाय मैनी पेरिसेंट्रल सेल, हैंस पॉलीसिफोनिया। पॉलीसिफोनिया का मतलब क्या होता है? मैनी ट्यूब्स। तो इसकी जो होती है एक मेन एक्सिस होती है, जैसे कि ये है। फिर इसमें से मेन एक्सिस से क्या जाती है? ब्रांचेस जाती हैं। और फिर ये जो होती है, देखो इसकी जो मेन एक्सेस और ब्रांचेस होती हैं वो किससे बनी होती हैं? सेंट्रल एक्सियल सेल जो कि सराउंडेड रहती है बाय मैनी पेरिसेंट्रल सेल। तो बेसिकली क्या है कि एक एक्सियल सेल होती है इस तरीके से, और वो किससे सराउंड रहती है? बहुत सारी पेरिसेंट्रल सेल्स से रहती हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो इसलिए ही इसे क्या बोलते हैं? मैनी ट्यूब्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गए? एक तो एक सेल हो गई बीच में, फिर इसके चारों तरफ भी क्या हो जाती हैं? पेरिसेंट्रल सेल्स हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या बोलते हैं? इसे मैनी ट्यूब्स बोलते हैं, पॉलीसिफोनिया बोलते हैं। सेल वॉल जो बनी होती है इसकी किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है और पैक्टिन से बनी होती है, ऑफन विद म्यूसिलेज कोटिंग। तो इसमें कोटिंग कौन सी होती है? म्यूसिलेज कोटिंग होती है। ज़रूरी नहीं कि हर जो पॉलीसिफोनिया की सेल्स जो होंगी उसमें क्या होगा? म्यूसिलेज की कोटिंग होगी, ठीक है। और सेल वॉल किससे बनी होगी? सेल्यूलोज एंड पैक्टिन से, जो कि रोडोफाइसी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसकी पिगमेंट क्या होगी? क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, जो कि रेड कलरेशन होता है। तो इतना जो था ये हमारा क्या है? रेड एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। और इसमें एक और क्या याद करना पड़ेगा? फाइकोसाइनिन, जो कि होता है रेड कलरेशन देता है इससे। रिजर्व फूड मटेरियल जो है फ्लोरिडीन स्टार्च है, जो कि ये भी रेड एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक है। नो मोटाइल स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। तो इसकी लाइफ साइकिल में क्या है? नो मोटाइल स्टेजेस मतलब क्या हुआ इसका? गैमेट्स इमूवेबल हैं, ठीक। तो अब इसके पढ़ेंगे हम लाइफ साइकिल। शो ए ट्राइफेजिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन यूनिक अमंग एल्गे। तो देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो ये सब में ही था, लेकिन इसमें क्या है? ट्राइफेजिक है। ट्राइफेज मतलब 3 फेज हैं इसमें, जो कि क्या है? ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ओके, पॉलीसिफोनिया की। पहली है गैमेटोफाइटिक फेज, जो हम पढ़ते ही हैं, जो कि होता है हैप्लॉइड होती है एंड प्रोड्यूस क्या करती है? मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होती है। कार्पोस्पोरोफाइट, या फिर ये जो होती है स्पोरोफाइट, जो हो गया डिप्लॉइड हो जाता है, स्पोरोफाइट फेज है ये वाली। डेवलप्स ओनली फीमेल गैमेटोफाइट। अब जो ये 2n जो होता है वो कहाँ पे डेवलप होता है? जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके ऊपर ये डेवलप होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये कौन सा प्रोड्यूस करता है? कार्पोस्पोर्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जाइगोट जो है ये इसका कौन सा है? कार्पोस्पोर्स है। फिर इसमें एक और हमने क्या पढ़ा? ट्राइफेज है। तो इसमें एक और स्टेज है टेट्रास्पोरोफाइट। ये भी क्या है? टेट्रास्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है। तो ये क्या है? टेट्रास्पोरोफाइट में क्या हो रहा है? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि टेट्रा मतलब क्या होता है? चार स्पोरोफाइट बन रहे हैं, जो कि कब बनते हैं? चार सेल्स कब बनती हैं? मियोसिस में बनती है। तो अराइजेस फ्रॉम कार्पोस्पोर्स एंड प्रोड्यूस टेट्रास्पोर्स थ्रू मियोसिस विच जर्मिनेट इनटू हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ठीक। स्टेज वही है, एन है, फिर एन से 2n बना, 2n से क्या बनता है? फिर मियोसिस होते हैं और क्या बनता है? 4 सेल्स बनती हैं। और ये जो 4 सेल्स होती हैं वो क्या होता है? जर्मिनेट होती है। तो हम इसी को बोलते हैं गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, और इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि इसमें एक और फेज होती है 2n। 2n के बाद क्या होता है? ये जो 4 जो बन रही हैं सेल, इसको क्या बोलते हैं? टेट्रास्पोरोफाइट बोलते हैं, या फिर 4 कार्पोस्पोर्स बनते हैं। प्रोड्यूस क्या करी? टेट्रास्पोर्स। इनको क्या बोल रहे हैं? नाम जो सेल्स दिया है इनको बोल रहे हैं टेट्रास्पोर्स थ्रू मियोसिस। फिर क्या होता है? ये जो जर्मिनेट हो जाती है और इसके बाद क्या बनते हैं? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है। सेम ही चीज़ है, बस इस जो स्टेप है इसको क्या नाम दे दिया? एक और स्टेप का इसको नाम दे दिया, जिसकी वजह से क्या बन जाती है? 3 फेस हो जाते हैं। वैसे तो हम यही सब चीज़ें पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें जो है इस तरीके से नाम दिया है।
Thus haploid and diploid generations alternate maintaining the cycle। तो क्या होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं। मतलब कैसे, फिर हैप्लॉइड आया फिर डिप्लॉइड आया, तो ये क्या होता है, अल्टरनेट हो रहा है, पहले हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड फिर हैप्लॉइड, तो ये क्या, इसको बोलते हैं अल्टरनेट। तो मेंटेन करके रखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि हमने इससे पहले वाला करा है कि नहीं, पेट्रोकोस्पर्मम, हाँ ये हम कल कर चुके हैं। इसमें मुझे लग रहा था कि मैंने शायद मिस कर दिया एक, पर हमने नहीं किया। तो चलो आगे बढ़ते हैं नोस्टॉक पे। नोस्टॉक की जो स्ट्रक्चर है बिलोंग्स टू साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। हाँ, तो इसमें जो है ना स्ट्रक्चर इन लाइफ साइकिल में नोस्टॉक दिया है और एक एनाबीना दिया है, ठीक। और ये आते हैं आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में आते हैं, दोनों जो आते हैं, और ये दोनों सेम ही होंगे, सेम ही इनके जो स्ट्रक्चर एंड करैक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल जो है वो सेम ही है, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन एल्गी का पार्ट है। बिलोंग्स टू साइनोबैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये किस में मिलते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में, मॉइस्ट सॉइल, रॉक्स। सम स्पीशीज फॉर्म जेली लाइक कॉलोनीज, कुछ स्पीशीज कैसी होती हैं, जेली लाइक कॉलोनीज बनाती हैं, ठीक है। थैलस जो होता है इसका कैसा होता है, फिलामेंटेनियस होता है, मेड अप ऑफ न्यूमरस ट्राइकोम्स, चेन ऑफ सेल्स। तो क्या होते हैं इसमें, न्यूमरस ट्राइकोम्स होते हैं, ट्राइकोम्स कैसे बोलते हैं, चेन ऑफ सेल्स को बोलते हैं। जैसे कि ये है, फिर इसके बाद एक और सेल लग गई, फिर इसको एक और सेल लग गई, तो ये जो चेन बन रही है सेल्स की, तो इसे क्या बोल रहे हैं, ट्राइकोम्स बोल रहे हैं। एम्बेडेड इन ए जेलेटिनियस शीट, ये किस में होती है, जेलेटिनियस शीट में होती है। ईच सेल इज प्रोकैरियोटिक, अब इसकी सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है। नो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। देखो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया का पार्ट है, नोस्टॉक किस में आते हैं, ये बातें हैं साइनोबैक्टीरिया में। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक, तो नोस्टॉक भी क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक होंगे। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है, प्रोकैरियोटिक की। कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन। अब देखो लेकिन इसमें क्या है, ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे। कौन कौन से हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन। सम सेल्स आर लार्ज और थिक वॉल्ड, कुछ सेल कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ क्या होती हैं, देखो सम सेल्स आर लार्जर का मतलब क्या होगा कि कुछ सेल बड़ी होंगी कुछ सेल छोटी होंगी, कुछ थिक वॉल्ड होती हैं कुछ थिन वॉल्ड होंगी, एंड पेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। अब क्या होता है इसमें, एक हेटेरोसिस्ट होता है जो किसमें, जैसे कि ये सपोज सेल है ना, तो इसमें ही एक यहाँ पे छोटा सा जो है हेटेरोसिस्ट होगा। चेंज कर लेते हैं, रुको कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये जो है इस तरीके से ये यहाँ पे ये होता है हेटेरोसिस्ट, ठीक है। अब इसका हेटेरोसिस्ट का काम क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन को फिक्स करना। प्लांट्स में जो होता है, प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये क्या करता है, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करता है, सो दैट प्लांट जो है ईजिली नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर सके। ये जो होता है नाइट्रोजन को इस फॉर्म में या फिर दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है जिस फॉर्म में प्लांट्स को ज़रूरत होती है। तो ये मतलब होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। लीजर फूड क्या है इसका, साइनोफाइसियन स्टार्च। स्टार्च है कौन सा वाला, साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल ओनली, नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या हुआ, इसमें क्या है, रिप्रोडक्शन जो है इसका एसेक्सुअल है, इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। मेन मेथड्स क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो ट्राइकोम्स थे, ट्राइकोम्स क्या थे, जो सेल की चेन थी उसको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ट्राइकोम। तो ये क्या होता है, जो सेल की चेन जो है इस तरीके से वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। सपोज ये यहाँ से टूट गई और ये किस में टूटने के बाद किस में हो गए, स्मॉल पीसेस में हो गए, ठीक है। ये टूटे और टूटने के बाद किस में हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस में हो जाते हैं, और इन स्मॉल पीसेस को बोलते हैं हॉर्मोगोनिया। क्या बोलते हैं इन स्मॉल पीसेस को, हॉर्मोगोनिया। फिर क्या होगा, ये जो होते हैं ये न्यू फिलामेंट्स में बन जाते हैं, जर्मिनेट होते हैं और न्यू फिलामेंट बना देते हैं। न्यू फिलामेंट मतलब न्यू एल्गी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक। एक मेथड तो ये हो गया। सेकेंड मेथड है स्पोर फॉर्मेशन। अब इसमें क्या होता है, स्पोर बनते हैं, कौन से, देखो अब क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में कौन से स्पोर्स बनते हैं, एकिनाइट्स, एकिनीड्स।
स्पोर का नाम है एकिनेट्स। अब ये जो स्पोर्स हैं ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड रेस्टिंग सेल्स होते हैं। देखो हमने पढ़ा ये अनफेवरेबल कंडीशन में जो होते हैं, जो स्पोर्स बनते हैं उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, ठीक है। और ये जो लेयर का काम क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन जो होती हैं उसको, ये जो सेल है इसको प्रोटेक्ट करना। तो ऑब्वियसली ये कैसी होगी, ये सेल के जो आउटर लेयर होगी थिक होगी, थिक वॉल्ड होगी तभी तो प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो यही है मतलब बस इसका कि एकिनेट्स होते हैं और इसमें जो एक सेल जो होती है, आउटर जो लेयर होती है वो कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है, रेस्टिंग सेल होती है, वो बनती है। एंड जर्मिनेट होने पे क्या हो जाता है, जब कंडीशन इसकी क्या हो जाती है, फेवरेबल हो जाती है, तो ये हो जाती है बेसिकली जो थिक लेयर है ये बर्स्ट हो जाती है, हट जाती है, और ये जो सेल है स्पोर है ये जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, यही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। अब क्या है, नो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक एंड सिंपल। अब इसमें हमने क्या पढ़ा है, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। कैसे, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, एन से 2n जाना, फिर 2n से क्या होना, n जाना, इसको बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। पर हमने देखा ना हैप्लॉइड सेल्स बनी ना डिप्लॉइड बना, कुछ बना नहीं बना, तो क्या हुआ, ये है ही नहीं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है ही नहीं। तो इसकी लाइफ साइकिल कैसी हो गई, सिंपल हो गई, और क्या होती है, हैप्लॉन्टिक होती है। तो इसमें क्या बनता है, सिर्फ एक जो स्पोर जो बन रहा है वो कैसा है, हैप्लॉन्टिक ही है। फिर ये प्रोड्यूस भी क्या करता है, हैप्लॉन्टिक ही एल्गे को प्रोड्यूस करता है, ये 2n स्टेज में नहीं जाता। बस कहने का मतलब यही है। अब 2n स्टेज में नहीं जाएगा तो इसमें क्या होगा, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं होगा, ठीक है। इतना था, ये थी। अब देखो एनाबीना, एनाबीना भी क्या है, ये भी साइनोबैक्टीरिया है। कौन सा वाला, फिलामेंटेनियस साइनोबैक्टीरियम, इसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर, पैडी फील्ड्स एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसके साथ होता है, देखो एनाबीना का एसोसिएशन किसके साथ है, सिम्बायोसिस में भी मिलता है, किस किस के साथ, एजोला के साथ और साइकस रूट के साथ। इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, किसके साथ मिलता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एजोला के साथ और साइकस के साथ। अब देखो इसके जो थैलस जो होती है कैसी होती है, यूनिसेरिएट फिलामेंट होती है। यूनिसेरिएट मतलब क्या हो जाता है कि एक सिंगल रो होती है ऑफ राउंडेड और बैरल शेप्ड सेल्स। तो मतलब क्या है, एक सिंगल रो इस टाइप से, एक मिनट, ठीक है, ये जो है इस तरीके से एक सिंगल रो होती है राउंडेड या फिर बैरल शेप्ड सेल्स की, तो इसे बोलते हैं यूनिसेरिएट फिलामेंट। ये इस तरीके से फिलामेंट बन गया, फिलामेंट के अंदर में इस तरीके से होता है, ठीक है। ईच फिलामेंट इज सराउंडेड बाय ए म्यूसिलेजिनस शीट। अब म्यूसिलेजिनियस शीट का क्या मतलब हो जाता है, ये फिलामेंट है, ये बाहर वाली लेयर क्या है, क्या था, ये फिलामेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आउटसाइड में म्यूसिलेजिनस शीट जो होती है फिलामेंट के चारों तरफ होती है, इस तरीके से उसको सराउंड करके रखती है, ये हो जाती है म्यूसिलेजिनस शीट। सेल्स कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्यों, अभी हमने पढ़ा कि क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरियम क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स होंगे तो फिर क्या होगा, एनाबीना भी प्रोकैरियोट होगा। तो इसमें क्या होंगे, सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो प्रोकैरियोट्स की सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब इसमें क्या है, कंटेनिंग क्लोरोफिल ए, देखो अब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथरिन, जो कि हमने किस में पढ़ा था, अभी नोस्टॉक में भी पढ़ा था। नो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो ऑब्वियस है क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। सर्टेन सेल्स आर मॉडिफाइड इनटू, अब इसमें कुछ सेल्स होती हैं जो कि क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं। ये हमने अभी पढ़ा था हेटेरोसिस्ट, किस में पढ़ा था, नोस्टॉक में, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, साइनोबैक्टीरियम, इसमें जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है नोस्टॉक और एनाबीना की। कैसी होती हैं, लार्जर होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, पेल सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेम एज इन नोस्टॉक। अब एकिनेट्स जो हमने पढ़े थे, स्पोर जो बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनते हैं, कौन से स्पोर बनते हैं, एकिनेट्स पढ़े थे अभी, वही है। थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक, कुछ डिफिकल्ट नहीं अभी तक, तो सेम ही चीज़ आई यहाँ पे भी। रिजर्व फूड क्या है, सेम ही है, साइनोफाइसिन स्टार्च, ठीक है।
ठीक। अब देखो इसकी लाइफ साइकिल भी क्या है, सेम ही है नॉस्टॉक जैसी। रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल ओनली, मेन मेथड्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ ट्राइकोम इनटू होमोगोने, यही हमने उसमें पढ़ा था नॉस्टॉक में। ईच ग्रोस इनटू ए न्यू फिलामेंट, ठीक है, तो यही चीज़ हमने उधर पढ़ी थी नॉस्टॉक में, सेम एनाबिना में। एकिनेट्स क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में टू फॉर्म न्यू फिलामेंट्स, क्योंकि क्या हुआ था, जर्मिनेट कब होते हैं, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तभी तो जर्मिनेट होते हैं, तो वही चीज़ है न्यू फिलामेंट्स में। नो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, कोई भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन हमने नहीं देखी है। अब लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लॉन्टिक है, सिंपल है लाइक नॉस्टॉक, ठीक। सेम जो लाइफ साइकिल इसकी है, किसके, नॉस्टॉक और एनाबिना की सेम ही है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम, करेंगे हम MCQs। तो ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। द एल्गा यील्डिंग अगार अगार इज, कौन सा है जो अगार अगार को यील्ड करता है, प्रोड्यूस करता है, तो वो है जेलिडियम। किस में आता है, ये है रेड एल्गी, रेड एल्गी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इस पेज में तो यही था। इसमें कौन सा है, लास्ट वाला 115, जो ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल एज मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर फाउंड इन, ये हमने किस में पढ़ा था, बताओ, याद करो, ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। किस में पढ़ा था हमने, ये चारा में पढ़ा था हमने। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। देखो ठीक आ रहे हैं क्वेश्चन, मेल एंड फीमेल गैमेट के नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे इसमें। तो अब शुरू करते हैं बाकी के क्वेश्चंस जो अदर एग्जाम्स में आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलोनियल एल्गे, तो इनमें से कौन सा है जो कॉलोनियल एल्गे है, जो कॉलोनी में रहता है, तो वो कौन सा है, वॉल्वॉक्स है। हमने क्या पढ़ा था, वॉल्वॉक्स जो होते हैं कॉलोनियल एल्गे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज़ाइगोटिक मियोसिस, अब इनमें से कौन सा है जिसमें ज़ाइगोटिक मियोसिस होता है। देखो ज़ाइगोटिक मियोसिस मतलब क्या हो जाता है, ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट में क्या हो जाता, मियोसिस हो जाना, 4 जो सेल्स जो बनती हैं उसको बोल रहे हैं यहाँ पे ज़ाइगोट में मियोसिस हो जाना। तो ये किस में होता है, ये होता है एल्गी में, और इसमें से कौन सा एल्गी है, क्लैमिडोमोनास जो है एल्गी है। बाकी जो है ना मार्केंशिया, फुनेरिया एंड फ्यूकस, ये क्या है आपके ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। अच्छा देखो इसमें एक चीज़ है, मार्केंशिया और ये फुनेरिया क्या है, ये है आपके ब्रायोफाइट्स। एक मिनट क्लीन करने दो। आंसर जो है क्लैमिडोमोनास है, मार्केंशिया एंड फुनेरिया जो है ये है ब्रायोफाइट्स। अब जो ये फ्यूकस है ये क्या है, ब्राउन एल्गी। अब ये ब्राउन एल्गी है तो इसमें क्यों नहीं बोला हमने आंसर इसका ज़ाइगोटिक मियोसिस, इसका आंसर हमने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये क्या है, ये एक्सेप्शन है, इसमें नहीं होता। अब ये अच्छा क्वेश्चन था ना। अब ये क्या है, फ्यूकस जो है एल्गी है, लेकिन क्या है इसमें ज़ाइगोटिक मियोसिस नहीं होता। इसमें जो है इसकी जो स्टेज है वो क्या है, ज़ाइगोट है, डिप्लॉइड है स्टेज। तो ये क्या हो जाता है, फ्यूकस जो है इसका एक्सेप्शन है, ठीक। तो इसका मतलब ये है इसमें जो ज़ाइगोट में मियोसिस नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, क्लैमिडोमोनास। ओके, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अगार अगार इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेसिलेरिया, जो अभी हमने पढ़ा, अभी इससे पहले क्वेश्चन में देखा था। तो ये आंसर क्या हो जाता है हमारा, स्टेटमेंट सही हो जाता है। कॉलेरा जो होता है यूज्ड इन स्पेस फूड, तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉलेरा जो होता है हाई इन प्रोटीन होता है, और इसलिए ये कहाँ यूज़ होता है, स्पेस फूड में। स्पेस में जो जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स वो लेके जाते हैं इसको। मैनीटॉल इज फूड रिजर्व ऑफ रोडोफाइसी, तो मैनीटॉल जो है क्या फूड रिजर्व है रोडोफाइसी का। तो ये जो है फूड रिजर्व किसका है, रोडोफाइसी का नहीं है, ये है ब्राउन एल्गी का।
और ये क्या है, रेड बोल रहे हैं, तो कौन सा गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। और एल्जिन जो होता है प्रोड्यूस बाय एल्गे, तो ये सही है। एल्जिन किससे प्रोड्यूस होता है, एल्गे प्रोड्यूस करता है, वो भी कौन सा वाला, ब्राउन एल्गी से। ठीक, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस गैमेट्स, इनमें से कौन सा जो है जिसमें नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस गैमेट्स हैं, मतलब आइसोगैमस कौन से होते हैं, जो कि सेम होते हैं, एग्जैक्टली द सेम गैमेट्स जो होते हैं उसे बोलते हैं आइसोगैमस। और नॉन फ्लैजिला, तो ये नॉन फ्लैजिला है मतलब इमोर्टाइल, ठीक है। फ्लैजिला नहीं है तो क्या है, ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो ये किस में होते हैं, स्पाइरोगायरा में होते हैं। ओके। मैनिटॉल इज ए रिजर्व फूड मटेरियल फाउंड इन, तो अभी मैंने बताया किस में है, ब्राउन एल्गी में। और अब इसमें से ये देखना है, मैंने बोला था ये याद करने पड़ेंगे नाम, पूछ ले नाम आ गए, इसलिए कहा था। देखो, ग्रेसिलेरिया कौन सा है, रेड एल्गी। पॉलीफायरा कौन सा है, ग्रीन एल्गी। अब कारा भी क्या है, चारा भी क्या है, ग्रीन एल्गी। तो इसमें से कौन सा बचा, फ्यूकस जो है हमारा क्या है, ब्राउन एल्गी, ठीक है। और ये तो अभी मैंने बताया था फ्यूकस के बारे में कि क्या है, ये ब्राउन एल्गी है। मैनिटॉल किसका है, रिजर्व फूड मटेरियल ब्राउन एल्गी का। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स क्लोरोफिल ए, डी, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, तो ये किसकी हैं पिगमेंट्स, ये किसके पिगमेंट्स हैं, रोडोफाइटा, रेड एल्गी के। इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन, जितने भी अभी हम कर रहे हैं ना, इसी तरीके से होंगे क्वेश्चंस। यूलोथेरिक्स प्रोड्यूसेस, कौन से वाले गैमेट्स प्रोड्यूस करता है यूलोथेरिक्स, आइसोगैमेट्स। कौन से गैमेट्स, आइसोगैमेट्स, जो कि सेम होते हैं। सेम गैमेट्स को क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट्स बोलते हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी में कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्लोरोफाइसी कौन से होते हैं, ग्रीन एल्गी। ओगैमस, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो कौन सा होगा, ऑल ऑफ द अबव होते हैं। तीनों ही पढ़े थे, ओगैमस, एनाइसोगैमस एंड आइसोगैमस। तो अगर किसी ने इससे पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसके जो क्लासेस हैं पहले वाली कहाँ मिलेंगी, प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, या फिर प्लेलिस्ट जो है उसमें मिल जाएगी। व्हाट इज द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लैमिडोमोनास, क्लैमिडोमोनास की जो शेप होती है वो कौन सी होती है, क्लैमिडोमोनास की क्लोरोप्लास्ट की कौन सी शेप होती है, तो इसकी जो क्लोरोप्लास्ट की शेप होती है कप शेप्ड, कप शेप्ड, क्योंकि मैंने सबकी क्लोरोप्लास्ट की क्या पढ़ाई थी, शेप पढ़ाई थी मैंने। द कॉमन प्लांट बॉडी इन एल्गी इज, अब कौन सी होती है प्लांट बॉडी इन एल्गी, थैलस। थैलस जो होती है वो क्या होती है, प्लांट बॉडी होती है। प्लांट बॉडी भी नहीं, बॉडी जो होती है ना यूजुअली क्या हो जाती है, लोअर ऑर्गेनिज्म की थैलस होती है। बाकी प्रोटोनीमा और गैमी और कॉम ये क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। तो कहीं पे भी आए, चाहे प्लांट हो या ना हो, बॉडी पूछे लोअर ऑर्गेनिज्म की, तो वो क्या हो जाएगी, एल्गे की, फंजाई की, तो किस में आ जाएगी, थैलस हो जाती है। लोअर बॉडी, लोअर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं थैलस, सिंपल बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी, इसमें से कौन सी जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसकी, एल्गी की। तो एल्गी में क्या होता है, हमने प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू पढ़ा है, हमने वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं उसको बोलते हैं। हमने तो नहीं पढ़ा क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, इनमें ये इतने डेवलप नहीं है कि इनमें वेस्कुलर टिश्यू बने हैं, अभी तक इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं बने क्योंकि ये लोअर ऑर्गेनिज्म है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हाँ, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है क्योंकि इनके पास खुद के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं अपना खाना ये खुद बनाते हैं। प्रेजेंस ऑफ सीड, तो सीड्स नहीं होते। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये भी गलत है क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है, अपने पिगमेंट्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ साइकिल डज पॉलीसिफोनिया एक्सिबिट, अब पॉलीसिफोनिया की कौन सी लाइफ साइकिल होती है, कौन सी होती है, हमने क्या पढ़ा है, हैप्लॉन्टिक,
नहीं, हैप्लोनॉन्टिक क्यों होगी? पॉलीसिफोनिया की हम क्या पढ़ रहे हैं, सबकी जो होती है क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। क्यों होती है हैप्लोनॉन्टिक, यही तो पढ़ रहे थे, तो हैप्लो और डिप्लॉन्टिक होती है। ठीक है, पॉलीसिफोनिया की जो लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। Which statement considering the haplodiplontic life cycle is false? इसमें से पूछ रहे हैं कि ये जो ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन गलत है रिगार्डिंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल जो हम पढ़ रहे हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन की, उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पहला है इन दिस लाइफ साइकिल द स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक फेज बोथ हैव द सेम लेंथ ऑफ टाइम। तो जो होता है इसमें दोनों में क्या सेम लेंथ ऑफ टाइम होती है, तो ये सही है ऑप्शन। द स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक स्टेजेस आर बोथ मल्टीसेल्युलर एंड एग्जिस्ट सेपरेटली। तो क्या है, ये जो है मल्टीसेल्युलर तो होती है और साथ में क्या है ये सेपरेटली भी होती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ हो रही है, पहले क्या होती है गैमेटोफाइट होती है फिर उसके बाद स्पोरोफाइट होता है, तो क्या वो अलग अलग हो रही है, साथ में नहीं होती। टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स बोथ हैव दिस फॉर्म ऑफ लाइफ साइकिल। तो ये भी सही है, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में होती है, लेकिन जो लेंथ होती है वो बदल जाती है। जैसे कि इसमें क्या पढ़ा है हमने, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में इनकी लेंथ क्या होती है, सेम होती है, जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होती है। सपोज अगर गैमेटोफाइट जो है इक्वल, मतलब सपोज 1 मिनट तक हो रहा है, एग्जाम्पल है 1 मिनट तक हो रहा है, तो स्पोरोफाइट भी क्या हो रहा है 1 मिनट तक है उसकी लेंथ। लेकिन जो टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में जो होते हैं टाइम जो है चेंज हो जाता है। गैमेटोफाइट क्या होने लग जाता है, डोमिनेंट होने लग जाता है, ज़्यादा गैमेटोफाइट होता है और धीरे धीरे करके होता है स्पोरोफाइट जो होता है इसमें रिड्यूस होने लग जाता है। द लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस इज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड तो नहीं होती, कौन सी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पायरोनाइट्स आर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ। अब जो पायरोनाइट्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। इनमें क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है। तो इसमें कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, प्रोटीन एंड स्टोर्ड स्टार्च, स्टार्च एंड स्टोर्ड लिपिड्स, प्रोटीन एंड स्टोर्ड लिपिड्स, ऑल ऑफ दीज। अब देखो यहाँ पे एक करेक्टरिस्टिक या फिर एक पर्टिकुलर एल्गी का नाम तो दिया नहीं है, यहाँ पे पूछा है जनरली जो पायरोनाइट्स होते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है। तो हमने पढ़ा है अलग अलग जो एल्गी होते हैं वो अलग अलग चीज़ स्टोर करते हैं किसमें, पायरोनाइट्स में। तो उस हिसाब से जनरल पूछ रहे हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है और थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पर्टिकुलर एल्गी का नाम देते तो फिर हम उसमें देखते कि हाँ उस वाली जो पर्टिकुलर एल्गी है उसमें उस पायरोनाइट में क्या स्टोर है, तो फिर उस हिसाब से होता। क्योंकि यहाँ पे जनरल पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, इसमें से ऑल दी गिवन एल्गी कंटेन दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फ्यूगोसेंथिन एक्सेप्ट। तो ये फ्यूगोसेंथिन किस में मिलता है, ये मिलता है ब्राउन एल्गी में। किस में मिलता है, ब्राउन एल्गी में। तो अब ये देखना है इनमें से कौन सा है जो ब्राउन एल्गी, क्या पूछ रहे हैं, ऑल द गिवन एल्गी कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फ्यूगो। अच्छा, इसमें से कौन सा ऑप्शन ब्राउन एल्गी नहीं है, बस ये ही क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, देखो डिक्टियोटा, मैक्रोसिस्टिस एंड फ्यूगस, ये क्या है आपके ब्राउन एल्गी है। जो ये कॉलरपा है, कॉलरपा ये क्या है, ये ग्रीन एल्गी है और फिगोसेंथिन किसका पार्ट है, ब्राउन एल्गी का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो था ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। तो एल्गी जो है ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। तो कमेंट सेक्शन में बताना क्लास कैसी लगी, अपना जो भी फीडबैक है वो देना, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, या जो भी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे उसमें, बेसिकली नेक्स्ट क्लास में।